हाँ बेटा, तो आज हम लोग 10th मैथ में अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3.1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, तो 3.2 में हमें क्या करना है। जैसे 3.1 में हमने प्रॉब्लम देखा, उस प्रॉब्लम को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उसका इक्वेशन पहले फॉर्म किया, जिसको हम लोग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट किया, जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन वो ग्राफ बना करके उसमें से हम लोगों ने किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमने नहीं फाइंड किया। लेकिन इस एक्सरसाइज में 3.2 में हमें फिर एक प्रॉब्लम दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको स्टडी करना है। पहले उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, देन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद से उसका ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्यूशन बताना है। मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी सारी चीजें वही है, बस लास्ट में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी, नहीं तो सब कुछ वही करना है जो हमने 3.1 में किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 3.2 का। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये कह रहा है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। तो इसको अलजेब्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हमें बताना है कि कुल कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और कुल कितने नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट, एक मिनट बेटा, लेट एक्स एंड वाई, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज वाई पार्टिसिपेट in mathematics quiz. रेस्पेक्टिवली हमने मान लिया कि मैथमेटिक्स क्विज में एक्स गर्ल्स और वाई बॉय पार्टिसिपेट किए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 10 है। तो 10 कितने कौन कौन से मिलके होंगे, जो गर्ल्स और बॉयज हैं दोनों मिलकर के 10 होते हैं। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया, क्योंकि जितने बॉयज और जितने गर्ल्स दोनों मिल करके कुल कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दोनों का सम 10 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x माना है, तो x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज y है, तो y प्लस 4, या x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन नहीं समझ में आया होगा, फिर समझो। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड को बराबर किया है। अगर गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं तो हमने बॉयज की संख्या में 4 प्लस कर दिया, तो गर्ल्स की संख्या के इक्वल हो गया। फिर हमने y को इधर ट्रांसफर कर लिया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन बन गया। सेम वैसे ही इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे फ्रॉम वन सेम वैसे ही
इस इक्वेशन मीन्स इस लाइन पर 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं x है और ये y है। अगर x को मैं 0 करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10 मिलेगा। अगर मैं y को 0 करता हूँ तो ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू 10 मिल गया। इसी तरह से फ्रॉम टू इस वाली इक्वेशन से x कॉमा y, अगर x को 0 किया जाए तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। एंड y को अगर 0 करते हैं तो x इक्वल टू 4, तो ये 4 हो जाएगा। और बस अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका, x डैश y एंड y डैश। x 0, 10, तो x पे 0 y पे 10, x पे 0 तो यही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट पॉइंट है 10, ये y है। तो ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करे किसको, 0, 10 को। और दूसरा 10, 0, तो x पे 10 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 10, 0। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा, अब इसको 0, -4, तो x पे 0 y पे -4, तो x 0 तो यही हो जाएगा ओरिजिन पे, और -4 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हमें मिला 0, -4। और दूसरा 4, 0, तो x पे 4 1 2 3 4, ये पॉइंट जो मिला ये मिल गया 4, 0। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन इधर भी बढ़ा देंगे और इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P हम लिख दिए जहां पे काट रहे हैं। अब इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आ गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो बेटा, हमने ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा मींस x और y की जो वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे। तो देखो बेटा क्या करोगे, आप यहां से नीचे परपेंडिकुलर डाल दो। तो यहां से नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा, और इधर परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखें कि x पे कहां कितनी दूरी पर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो x इक्वल टू 7 मिल गया, और y पे 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो यहाँ हो गया therefore x इक्वल टू 7, और x क्या मान रखा है हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। और y इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, और यही आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको एग्जाम में चेक भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों स्टूडेंट मिल करके 10 होने चाहिए। तो 7 + 3 10 हो गया पहली कंडीशन। दूसरे में बताया था कि गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो देखो गर्ल्स जो है 7 पार्टिसिपेट कर रही हैं, बॉयज जो है 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है। ठीक है, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। तो ये इस तरह से आपने देख लिया कि हमने ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमने निकाल लिया। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ओके। 7 की जगह 6 नहीं आएगा, ये एक्चुअल में 7 ही आएगा। लेकिन अब ये तो अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे 6 पे आएगा, लेकिन 6 गलत हो जाएगा। ये जब ग्राफ पे बनाओगे ना, ये मैंने बोर्ड पे बनाया इसलिए ये परफेक्ट नहीं बना है। आएगा 7 और इधर भी आएगा 3। अगर आप यहाँ पे लाओगे तो ये 4 पे आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 4 और 6 आंसर नहीं होगा, 4 और 6 आंसर नहीं होगा। 4 6 मिलकर के 10 तो होंगे, लेकिन गर्ल्स अगर 6 होती हैं और बॉयज 4 होते हैं तो गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से मात्र 2 ज्यादा होगी, जबकि 4 ज्यादा होने चाहिए। तो ये इस पे गलत बना है। आप जब ग्राफ पेपर पे यही बनाओगे ना, तब बिल्कुल आपको ये परफेक्ट मिलेगा। ये 7 पर मिलेगा और इधर का 7 पर मिलेगा और इधर का 3 पर मिलेगा। ठीक है बेटा, ये बोर्ड पे है इसलिए ऐसा लग रहा है। आप ग्राफ पेपर पे बना के देखना, बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ना, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ये मैं लिख नहीं पाया था यहाँ पे। अब हम लोग इसी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. Whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपीज है। तो हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कीमत बतानी है। तो यहां भी सेम वैसे ही कंसीडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रूपी X एंड 1 पेन बी रूपी Y। हमने सपोज कर लिया कि एक पेंसिल की कीमत 100 रुपए है और एक पेन की कीमत Y रुपीज है। अब इसमें पहले वो खरीदता है 5 पेंसिल और 7 पेन। तो एक पेंसिल की कीमत यदि X है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? बोलो बेटा, अगर एक पेंसिल की कीमत X है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 5x। हाँ, तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक पेन की कीमत यदि y है तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 7y हो जाएगी। और ये दोनों की कीमत मिल करके यह टोटल कितने रुपए का हो जाता है? तो 50 रुपीज का हो जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदता है। अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 7x। और एक पेन की कीमत y है तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? ये हो जाएगी 5y इक्वल टू, ये दोनों मिलकर के कितने रुपए के हो जाते हैं? तो ये हो जाता है 46 रुपीज का। तो आप यहाँ लिख दो 46। ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये अलजेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हर इक्वेशन पे हमें 2-2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सेम वैसे ही जैसे पहले फाइंड आउट कर रहे थे, फ्रॉम 1 इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। और कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसको लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये कि x इक्वल टू इतना तो y इक्वल टू कितना निकल रहा है, आप जो हम लोग ओरल कैलकुलेट कर रहे हैं आप इस पे शो भी कर सकते हो। अब देखो बेटा, अगर मैं इसमें y को 0 कर देता हूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो y 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो 5x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब मान लो कि यदि y इक्वल टू मैं 5 लिख देता हूं,
y इक्वल टू 5। तो देखो बेटा कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। 5x प्लस 7 इंटू वाई के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, y के प्लेस पे देखो 5 लिखा है, तो 5 इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और 7 5 या 35 जो ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 35 इक्वल टू कितना हो गया 15। तो देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/5 इक्वल टू बन जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, ये मिल गया। अब इसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन से भी हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 2। अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम क्या रखें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है बेटा, क्या रखें तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे। एक्स वाई रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं आए इसके लिए थोड़ा सा हमें सोच के रखना है। ठीक है, अगर इसमें y की जगह पे 3 रख दे इस वाले इक्वेशन में, तो शायद x की वैल्यू परफेक्ट मिलेगी। देखो 7x प्लस 5 इंटू 3, इस y की जगह पे 3 रख दिया, इक्वल टू में 46 है। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, और ये 15 हो गया, तो माइनस का 15 माइनस करें तो ये 1 और ये 3, तो ये तो गलत हो रहा है क्योंकि 31 इससे नहीं कटेगा। 21 अगर आता है, एक मिनट एक काम करो, अगर 5 रख दे y इक्वल टू 5, तो ये 25 होगा, मीन्स यहाँ पे 25 माइनस होगा, तब यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 21/7, यानी कि ये मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे मिल गया 3। अब इसके बाद एक पॉइंट और चाहिए अपने को, तो उस पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से कुछ निकाल लो। अगर मान लो 42, अगर x इक्वल टू 6 रख दिया जाए, x इक्वल टू 6, तो देखो बेटा क्या मिलेगा, तो 7 इंटू x से प्लेस पे 6 रख दिया प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू क्या मिलेगा 46 माइनस 7 6 जा 42, अब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 0.8 मिल जाएगा बेटा। तो 0.8 को हम लोग कर सकते हैं, और जब ग्राफ पेपर लोगे तो ग्राफ पेपर पे तो हर डेसिमल को भी आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये दोनों इक्वेशन पे हमने दो पॉइंट निकाल लिए, अब इसे ग्राफ प्लॉट कर दें। सब पॉजिटिव में है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला डायरेक्शन ही लेंगे ग्राफ पे, x o एंड y। x पे 10 तो y पे 0, x पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमें पॉइंट मिला 10,0। और दूसरा है x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3 तो ऑलरेडी है, y पे 5 जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपको पॉइंट यहां मिल जाएगा 3,5 और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल आपको स्केल लगा के ड्रॉ करना है, स्केल लगा के, और इसके ऊपर पहली इक्वेशन डिनोट करेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब हमें ये दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है, तो 3,5, तो 3,5 तो यही पॉइंट हो गया बेटा, जस्ट यही पॉइंट हो गया। दूसरा 6,0.8, तो x पे 6 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मिल गया, और 0.8 तो y पे, तो 1 से ठीक नीचे, थोड़ा सा नीचे, कुल मिला करके ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे मिल गया। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे 6,0.8, और इसको मिलाते हुए
इस तरह से एक डॉटेड लाइन के द्वारा मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं। ये इस तरह से ये लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन आ गई, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। इस लाइन के ऊपर दूसरा इक्वेशन डिनोट करेंगे 7x + 5y = में 46। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? ये अभी हमने जो ग्राफ बनाया आपको समझ में आ गया क्या? ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम P दे देंगे। ये तो ऑटोमेटिकली सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख ही रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,5 है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3 पे आएगा, और इधर डालेंगे तो ये 5 पे जाएगा, तो ये 3,5। तो हियर अब यहाँ पे आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हियर x = 3, जो कि क्या है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत है ये, क्योंकि x हमने किसकी कीमत मान रखा है, पेंसिल की, तो इसको रुपीज में लिख दें, रुपीज, एंड y = 5 निकला है, तो 5 रुपीज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है बेटा, एक पेन की कीमत 5 रुपीज और एक पेंसिल की कीमत 3 रुपीज। आया बेटा समझ में कि कुछ डाउट है आपको? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, तो आगे का क्वेश्चन अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, तो इसको कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है बेटा, ओके।